उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्म बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाता की नगरी लाहौर से प्रोग्राम नबी रहमत के साथ आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन ARYQ TV पर हाज़िर खिदमत है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत का मुताला दर हकीकत प्रोग्राम नबी रहमत की सूरत में हम करते हैं और वहाँ से रोशनी कशीद करते हुए, उजाला कशीद करते हुए, बरकत, रिफ़त, रहमत और ये सारी नेमतें कशीद करते हुए हम आप तक पहुँचाने की सही करते हैं इन प्रोग्राम्स की सूरत में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत के सिलसिला में खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला ARYQ TV पर जारी है। हमारा टॉक शो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के एपिसोड में बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। आज एक दफ़ा फिर हमें शरफ़याब किया है, इनकी बहुत नवाजिश मेहरबानी के तशरीफ़ लाए और हमें अपनी कीमती संगत से मुस्तनीर किया। साबिक़ ख़तीब हुज़ूर फ़ैज़ आलम सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी जामे मस्जिद के साबिक़ ख़तीब हैं। बहुत मोतदल और तवाज़ुन भरे लहजे के स्कॉलर। अर्ज़ वतन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इल्म दीन की खिदमत के हवाले से बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। मोहतरम अल्लामा मियाँ सलीमुल्लाह उवैसी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उवैसी साहब एक दफ़ा फिर खुशामदीद और आज की मुबारक बज़ में आपका खैर मक़दम। आपका भी और यार भाई का भी बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश। आपके साथ दूसरे मेरे मेहमान इल्म दीन के बड़े कदीमी खादिम हैं, बहुत खूबसूरत मोतदल लहजे में गुफ्तगू करते हैं, बड़े तवाज़ो से, बड़े हुस्न के साथ अपना पैगाम अपने नाजरीन तक पहुँचाते हैं। दाता की नगरी लाहौर से मोहतरम अल्लामा मोहम्मद वक्कास जाफ़र साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। किबला खुशामदीद। जी जज़ाक तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत के हामिल सनाख़ान रसूल, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहन की दौलत भी अता की हैं और जिनके कलम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम नात निगार बनाया है। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी। जनाब ज़िया साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका खैर मकदम, खुशामदीद का नजराना और हुज़ूर सरवर कायनात का 1500वां जश्न विलादत है जो हम सब मिलकर सारे फ़कीर मिला रहे हैं और आपके नातिया कलाम से ही इस जश्न का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मुक़द्दर जगाने हुज़ूर आ गए हैं, मुक़द्दर जगाने हुज़ूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुज़ूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। जिसे कोई मुना लगाता था उसको, जिसे कोई मुना लगाता था उसको, गले से लगाने हुज़ूर आ गए हैं, गले से लगाने हुज़ूर आ गए हैं। और सफदर भाई ये शेर देखिएगा, वो डाची रुकी जब तो अय्यूब बोले,
वो डाची रुकी जब तो अयूब बोले कि मेरा घर बसाने हुजूर आ गए हैं, मेरा घर बसाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। क्या कहने जनाब? हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही है, तो बोले दीवाने हुजूर आ गए हैं, जहां के अंधेरे सभी दूर होंगे, सभी दूर होंगे, ज़िया को बढ़ाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। क्या कहने जनाब ज़िया साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम शायर बज़ुबान शायर, अपना लिखा हुआ नातिया ज़मज़मा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अला नबीना अल करीम के खिदमत में पेश करने की सादत पाई जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी ने। अल्लाह इनके कलम में, लहन में और बरकतें अता फरमाए। प्रोग्राम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वजाहत खुद कर रहा है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने कायनात के किन किन गोशों को ढांप रखा है, कौन कौन से बनी नौ इंसान हैं या तमाम आलमीन में रहने वाली कौन कौन सी मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की रहमत ने ढांप रखा है, वो हमा वक्त हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से फैज़याब होते हैं, रोशनी पाते हैं और उनकी रहमत की चादर के नीचे ढके रहते हैं और पनाह महसूस करते हैं। प्रोग्राम नबी रहमत की सूरत में हम हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के उन तमाम गोशों को मुनव्वर करके आपके सामने रखने की सही करते हैं जिनकी रोशनी से पूरी कायनात मुस्तनीर है, फैज़याब है। आज के छठे एपिसोड में दुनिया भर के नाजरीन का एक दफ़ा फिर खैर मकदम। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत की एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मोहतरम सलीमुल्लाह ओवैसी साहब से। किबला, एक बड़ी नेचुरल सी कंडीशन है जिससे हमें इस सवाल का आगाज़ ही आपकी खिदमत में रखना है कि हम खुशी की हालत में तो सारे के सारे लोग बड़े सखी भी होते हैं, बड़े दयालु भी होते हैं, बड़े मेहरबान भी होते हैं, लेकिन यूँ ही किसी गम या गुस्सा और जलाल की कैफियत में हो तो फिर हमसे वो कैफियत सरजद नहीं हो पाती जो नॉर्मल हालत में हमसे अल्लाह वो कैफियत सादर करवा रहा होता है। लेकिन कुर्बान जाइए हुज़ूर सलाम के जलाल के मामले में भी, गुस्से के भी मामले में भी, वहाँ फिर भी रहमत ही सादर होती है। हम इन कैफियत को कैसे समझेंगे? देखें, इसमें अगर हम कुरान पाक की उस आयत की तरफ जाएं, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तो इसकी एक जो किरात है वो है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। बहुत अच्छा है। मिन अनफुसिकुम ये जो मारूफ़ किरात है, और एक उसकी किरात है मिन अनफुसिकुम। और इसका मफ़हूम ये है कि आका अलैहिस्सलाम कायनात में सबसे नफीस तरीन शख्सियत है। पूरी कायनात को अगर एटिकेट सिखाए हैं तो आमना के लाल ने सिखाया। क्या कहने हैं, सल्लल्लाहु अलैहि नबी, सबसे बढ़कर, सबसे आला, सबसे जामे, सबसे अकमल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब हम इस चीज़ को लेके चलें आगे, तो आपने एक शऊर हयात जो दिया उसने पूरी कायनात में इनकलाब बर्पा कर दिया। आका अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया के ऊपर गलबे का जो एक तसव्वुर था और लोगों को ताबे बनाने का जो तसव्वुर था, उसमें ताकत थी, उसमें वैश्यानापन था, उसमें लोगों को रौंदना था, कुचलना था, उनको दबाना था, उनको मारना था, तकरीब ही तकरीब थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस पूरे इनकलाब मुस्तफ़ी का यही तो खूबसूरत हवाला है कि ये जो मुजदा जहाँ आफरीन था और ये जो बहार थी इस इनकलाब के अंदर,
और आलम रंगो बू में इसने जो फूल खिलाए थे वो यही फूल थे कि आपने बताया कि प्यार और मोहब्बत से सब कुछ हासिल किया जाता है। हाय हाय मोहब्बत फातह आलम। मोहब्बत फातिह आलम। अल्लाह अकबर। रहमत से सब कुछ मिल सकता है, अल्लाह अफ़्व अकबर। दरगुदर से सब कुछ मिल सकता है। अब ये जो लफ्ज़ है गुस्सा जो है, तो मैं इसमें थोड़ा मेरा इख्तिलाफ है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के अंदर, क्योंकि ये वो उस बुरे मफ़हूम में आता है और आपने तो हमेशा इससे रोका भी और मना भी फरमाया है। तो वो जो जलाल वाली बात है, और उस जलाल का भी एक पस मंज़र होता था और एक मकसद होता था बिल्कुल ठीक। कि जिसका इजहार आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। तो उसमें आपका जो एक ओवरऑल यानी रवैया था पूरी इंसानियत के साथ, कि जैसे कोई आ गया और उसने आके गले में कपड़ा डाला और उसने कहा कि जी मुझे आप दें, मुझे चाहिए, बहुत हाय, सारे और हमें इसी वक्त चाहिए। इसी वक्त चाहिए। हाय हाय। और साहबा ने उसको बुरा भी मनाया और अल्लाह फिर उसको मारने के लिए भी उठा, तो आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। मना फरमा दिया। हालांकि ये एक नेचुरल जो रिएक्शन होता है और साइकोलॉजिकली भी, कि जब आप किसी के साथ कोई गलत सलूक करें तो वो नेचुरल तो यही होगा कि वो भी बदले में उसी तरफ जाए, रिएक्ट करता है बंदा, रिएक्ट करता है। बिल्कुल नेचुरल। लेकिन यहाँ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी का ये हवाला कि आप साहबा को मना फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और बल्कि मांगने वाले को उसके मांगने से भी ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा अता फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर चादर मांगी तो आला चादर अता फरमा दी, हाय हाय अगर हाय। बकरियां मांगी बेशुमार हमें सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं। हाय हाय हाय। तो ये जो चीज़ थी, और जैसे हमें ये चीज़ भी मिलती है, जैसे वो हरीस का जो लफ्ज़ कुरान पाक ने इस्तेमाल किया कि वो आम तौर पर जो एक बुरी सिफ्त के मफ़हूम में आता है, लेकिन जब आका की ज़ात से मंसूब हो गया तो अल्लाह ने उसमें भी एक शान पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह। उस वो हिर्स आम लोगों की हिर्स की तरह नहीं थी। हाय हाय हाय। तो आका की जो नाराज़गी भी थी या आपका जो आलम जलाल भी था, वो आम इंसानों जैसा नहीं था, बिल्कुल सही। क्योंकि गुस्सा जो है वो एक शहवानी कैफियत है, ये इंसान की कमज़ोरी को रिफ्लेक्ट करता है। एग्रीड। जो उसके अंदर जो बहीमी सिफ़ात हैं, जैसे इमाम गज़ाली ने लिखा है, तो वो बहीमी सिफ़ात के अंदर गुस्सा आता है। तो आका अलैहिस्सलाम तो इन सारी चीज़ों से मावरा थे। आप तो जो मलकूती सिफ़ात है वो भी, उससे भी आपका दर्जा और रुतबा बुलंद था। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये जो चीज़ थी उसके अंदर सिर्फ तरबियत के लिए, तादीब के लिए और रहनुमाई के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आका बहुत अलैहिस्सलाम शुक्रिया ने अल्लाह। हमेशा उसको इख्तियार फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बुनियाद फराहम कर दी, आगे बढ़ने के लिए हमें सहूलत आपने इनायत फरमा दी। अल्लाह आपको जज़ा से नवाजे। प्रोग्राम नबी रहमत में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, आज छठा एपिसोड रबीउन नूर के इन मुबारक लम्हों में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हम सारे फ़कीर मिलकर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशनी कशीद करके आप तक पहुँचाने की एक कोशिश में मसरूफ़ हैं। अल्लामा वकास जाफ़र साहब की खिदमत में सवाल अर्ज़ कर देता हूँ, वापस आते हैं तो फिर हम इनसे जवाब के तालिब होंगे। वकास जाफ़र साहब किबला, हालत अमन हो तो बंदे की सिफ़ात, उसका एटीट्यूड, उसका करैक्टर डिफरेंट होता है। वो बड़ा मेहरबान, बड़ा सखी और बड़ा नवाजने वाला होता है। वही बंदा हालत जंग में बिल्कुल टोटली अपोजिट रिएक्ट करता है। लेकिन कुर्बान जाइए आका करीम अलैहिस्सलाम के, वो हालत अमन हो और वो हालत जंग भी हो, लेकिन हुजूर की ज़ात से सिर्फ मेहरबानियाँ और शफ़क़तें ही ज़ाहिर होती हैं। आप इस रवैये को कैसे हम समझेंगे और अपने नाज़रीन तक कैसे पहुँचाएँगे? एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और ये उक़दा खोलेंगे अल्लामा वकास जाफ़र साहब इंशाअल्लाह वक्फ़े में वापसी पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम दाता की नगी लाहौर से प्रोग्राम नबी रहमत हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला है और टॉक शो है जो आज मुसलसल छठे रोज़ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सवाल पेश किया जा चुका, मैं अल्लामा वकास जाफ़र साहब से जवाब का तालिब हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर साहब आपका। देखिए, जैसे आपने अपना उन्वान रखा है नबी रहमत, ये अली नदवी अलैहिर्रहमा की किताब थी, अरबी ज़ुबान में सीरतुन नबुव्वा। बिल्कुल ऐसे। उसका तर्जुमा मोहम्मद हसन साहब ने किया, तो उसका उन्वान ये दिया नबी रहमत। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि जैसे आपने सवाल किया, उस सवाल से पहले मैं एक जवाब आपको बताना चाहता हूँ जिससे ये उक़दा खुल जाएगा। बिस्मिल्लाह। और वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का कोई इंसान अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि ये इस पहलू को देख लें, फ़लाँ पहलू को देख लें, फ़लाँ पहलू को देख लें। अल्लाह ताला ने मुतलकन फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो उलमा बताते हैं वो ये कहते हैं कि जो रहमत होती है बाज़ औक़ात बाज़ अहबाब के लिए वो ज़हमत बन जाती है। बारिश अल्लाह की रहमत है,
लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो कई लोगों के लिए ज़हमत बन जाती है। दुरुस्त है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना का, यानी आपने अपने ज़हन में ये नहीं सोचना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पहलू किसी के लिए भी रहमत बन सकता है। अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने ऐसे रहमत बनाकर भेजा है कि ये सब के लिए रहमत है। अल्लाह। चाहे ये दुश्मन हो, चाहे कोई गैर हो, कोई अपना हो, नबातात हो, जानदार हो, ज़ीरो हो, बेजान हो, कोई भी चीज़ है दुनिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए रहमत बनकर भेजे गए। सही। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो रहमत लिल आलमीनी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बारे में उलमा ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर की रहमत के कई पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वजूदन रहमत बनाकर भेजा है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक भी रहमत है, हुजूर का कौल भी रहमत है, हुजूर का फेल भी रहमत है, हुजूर सरापा रहमत है। बिल्कुल सही। जो अब आपने सवाल किया उसका इसमें जवाब मिल जाएगा कि आका अलैहिस्सलाम जैसे अभी कह रहे थे कि जलाल की हालत में, तो आका अलैहिस्सलाम ने कभी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए तो कभी जलाल किया ही नहीं। अगर जलाल होता हुजूर का तो वो हुदूदुल्लाह की पामाली की वजह से होता। बड़ी कीमती। शायर अल्लाह की अगर कोई अपना बेहुरमती हो रही है, अल्लाह ताला के दीन के हवाले से अगर कोई बात हो रही है, तो आका अलैहिस्सलाम उसके ऊपर जलाल फरमाते थे, वरना आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात के हवाले से कभी गुस्सा या जलाल का इजहार नहीं फरमाया। दुरुस्त। और वो फिर चाहे हालत अमन हो या हालत जंग हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज बराबर रहता था, क्योंकि अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। इसलिए एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ओहद के मकाम पर शहीद हो चुके हैं और आका अलैहिस्सलाम का इतना खून बहा, हुजूर का इतना खून बहा कि आका अलैहिस्सलाम मदहोश हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गड्ढे के अंदर पनाह ली उस वक़्त, और आका अलैहिस्सलाम और सहाबा के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि आका अलैहिस्सलाम का की शहादत हो गई, कई लोगों में फैल गई बात। आका अलैहिस्सलाम को सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपके दंदान मुबारक को शहीद किया, आपके ऊपर हमला किया है, या रसूलल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह अकबर। इनके लिए दुआए ज़रर फरमा दी। आका अलैहिस्सलाम फरमाए मैं लानत करने वाला भेजा नहीं गया, मुझे तो अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। मैं इनके लिए कभी भी दुआए ज़रर नहीं फरमाऊंगा, मैं इनके लिए ये दुआ फरमाऊंगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमा दे। यानी आप देख लीजिए कि अमन की हालत में तो ठीक है, इस गुस्से में जब बंदे को पर्सनल अटैक हो रहा हो और बंदा जख्मी हो चुका हो, उस वक्त जज्बात कैसे होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम का अपने लिए कोई जज्बा, कोई मलाल, कोई जलाल नहीं था। हाँ, अगर कुछ होता भी तो आका अलैहिस्सलाम शरीयत मुताहरा के हवाले से लोगों को आगाह फरमाते थे, उसके ऊपर जलाल फरमाते थे। बहुत खूबसूरत आपने तशरीफ़ फरमाई। वैसे साहब किबला, क्योंकि अभी जंग का जिक्र आया तो जंग जो है वो फ़तह और फ़ातिहीन के साथ उसका एक बड़ा ताल्लुक़ है। हमने देखा है कि जब कोई बंदा फ़ातह बन जाए तो उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो फिर जो सलूक करता है मफ्तू लोगों के साथ, वो तारीख़ में सारी किताबें पिछले हज़ारों साल तारीख़ में बनी पड़ी हैं कि जो मफ्तूहीन हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। जानवरों से बदतर उनको काट दिया जाता है, इज़्ज़त, नामूस, जायदाद हर किस्म की उनको बर्बादी की तरफ धकेल दिया जाता है। कुर्बान जाइए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़तह भी पाते हैं, तो फ़तह भी पाने वाले ऐसे मेहरबान हैं कि मफ्तूहीन भी नाज करते होंगे कि हम किसकी ग़ुलामी में आए हैं। हुजूर का बहसीयत फ़ाते लोगों के साथ जो हुस्न सलूक है उसके कुछ इशारे, कुछ झलकियाँ। देखिए, हमें सीरत तैयबा की कुतब में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। मसलन बदर के अंदर जो कुफ़ार के लोग कैदी बन के आए, तो जब उनको रिहा किया गया और वो गए अपने लोगों में, तो उन्होंने ये बताया कि वो तो जो जिन लोगों के पास हम थे, जिनकी कैद में थे, वो तो जो खाना वो खुद खाते थे उससे बेहतर खाना हमें खिलाते थे। अल्लाह अकबर। जो लिबास वो पहनते थे उससे बेहतर लिबास। हाय हाय, दुनिया ने कहीं ये मंजर नहीं देखा होगा, कहीं ये मंजर। अल्लाह अकबर। आका ने दुनिया के नज़रियात को बदल डाला, तसव्वुरात को बदल डाला। और ये जो शऊर हयात है, दुनिया सवाए आका के दामन से वाबस्ता हुए बगैर वो उसको कहीं से नहीं हासिल कर सकती। आज भी माजी भी उसका था, हाल भी उसका है और मुस्तकबिल भी उसका इंशाअल्लाह। मुत्तफिक। हमें इसकी जो पीक नज़र आती है वो फ़तह मक्का के अंदर नज़र आती है। बिल्कुल सही। आका अलैहिस्सलाम उन लोगों को कि जिन्होंने मक्का से हिजरत पर मजबूर किया और आपके जानी दुश्मन बने और वहाँ पूरी वो आपको कत्ल करने की प्लानिंग की जिन लोगों ने, तो वो लोग जो है जब आप उनके ऊपर फ़ातह बन के आते हैं तो आप फरमाते हैं कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, हाय हाय हाय, आज कोई भी तुमसे इंतकाम नहीं लिया, हाय हाय, आज़ाद हो तुम आज।
और फिर वो जब किसी ने कहा कि अल यौमा यौमुल मलहमा, हाय 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 तो आका ने फ़ौरन मना फरमाया अल यौमा यौमुल मरहमा, क्योंकि मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया, अल्लाहु अकबर, मैं तो इनको अल्लाह का रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, मैं इन्हें हिदायत के रास्ते की तरफ लाने के लिए आया हूँ, मैं इन्हें अल्लाह से जोड़ने के लिए आया हूँ। वाह वाह। और ये जब पहली हिजरत हबशा हुई है तो नजाशी के दरबार में जो कुछ लोग गए मक्का से उन लोगों को वापस लाने के लिए, तो अबू सुफियान उसको लीड कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने जाके जब नजाशी को बताया कि कुछ हमारे बागी हैं और इस तरह वो आ गए हैं, वापस करें, तो नजाशी बड़ा समझदार शख्स था। उसने जब उन लोगों को बुलाया तो उसने जो पूछा उनसे, उसने कहा कि आपने क्या नोट किया, उस सोसाइटी में क्या इनकलाब बर्पा किया इस नबी की तालीमात ने। तो सीरत इब्न हिशाम में उसकी बड़ी तफसील है। तो उनमें से एक जुमला जो सेंटेंस था, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, फरमाया कि ए बादशाह, हम एक दूसरे के गले काटने वाले थे, इस नबी ने हमें गले मिलाने वाला बनाया। वाह वाह। अल्लाहु अकबर। तो ये जो इनकलाब था जिसकी गवाही वहाँ का हर फर्द दे रहा था, हर जीरू देख रहा था, और सिर्फ वो गवाही नहीं दे रहा था बल्कि उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहा था, बेशक। उसको वो सारी सादतें मुयस्सर आ रही थी उस अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसाल दुनिया के किसी फाते की बहुत शुक्रिया ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेगी, नहायत अच्छा, जो आका की ज़ात गिरा। बेहतरीन। वकास जाफ़र साहब किबला, दोस्तों के साथ मेहरबानियों की दास्तानें तो हमने पूरी तारीख़ आलम में सुनी है। जानी दुश्मनों को नॉर्मली कोई नहीं माफ़ करता, उसके अंदर दिल के अंदर जो रंज मलाल और दुख होता है वो इतना भरा होता है कि जानी दुश्मनों को, अपने कातिल को, अपने कत्ल की प्लानिंग्स करने वालों को और अपने करीब तरीन आइज़ा के गले काटने वालों को भी कोई आदमी माफ़ करता तारीख़ में नज़र नहीं आया, सिवाय हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपकी इस सीरत के हिस्से से हमें क्या सबक मिलता है कि कोई बंदा महरूम ही नहीं है, दुश्मन भी आपकी नरम खुई से, हुस्न सलूक से महरूम नज़र नहीं आता। जो अपना दामन लहू से भर ले, मुसीबतें अपनी जान पर ले, तेगे जन से लड़े निहत्ता, जो गालिब आकर सुलह कर ले। अल्लाहु अकबर। ये है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल कि जब इंसान गालिब आए, फतह याब हो जाए, उस वक़्त लोगों को माफ़ करना, ये कमाल की बात होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में कभी नहीं कहा कुफार मक्का को मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जब आका अलैहिस्सलाम ने मक्का को फतह फरमा लिया, उस वक्त कहा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अब अथॉरिटी भी नहीं थे, अथॉरिटी आई जब माफ़ कर दिया। तो ये जो दुश्मनों की बात आपने की है किबला, आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फतह मक्का पे जब आप रवाना हो रहे थे तो मक्का फतह करने के लिए, तो आपने 15 लोगों को मुबाहुद्दम करार दिया था। बिल्कुल ठीक। ये जहाँ मिल जाए, क्योंकि गुस्ताख थे उनमें, बिल्कुल और जानी दुश्मन थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की रहमत इतने जोश पर थी कि जो भी हुजूर के दामन से आके वाबस्ता हुआ, जैसे उलमा ने कहा है कि अगर किसी ने अल्लाह की रहमत को मुतशक्किल या मुतजस्सिम शक्ल में देखना है तो वो हुजूर को देख, चलता फिरता हुजूर की अल्लाह की रहमत है क्या, वो हुजूर को देख ले, ये अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत आका अलैहिस्सलाम ने, आप देखिए हज़रत इकरमा बिन अबी जहल, हुजूर का इससे बड़ा, हुजूर ने फरमाया कि हर नबी का एक फ़िरौन होता है और मेरा फ़िरौन अबू जहल है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन से भी बड़ा फ़िरौन था, तो उसने मरते हुए भी कहा था कि ए मूसा मैं तेरे रब के ऊपर ईमान लाता हूँ, लेकिन ये मरते हुए कह के गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दे देना, मैं अपने दीन पर मरा हूँ। इतना बड़ा फ़िरौन था, लेकिन उसके बेटे ने जब इस्लाम कबूल करने, अभी मुसलमान नहीं हुए, बिल्कुल सही, हुजूर के पास तशरीफ़ ला रहे हैं, हुजूर सहाबा को क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं सहाबा इकरमा आ रहा है, ठीक है, और उसको अबू जहल के हवाले से ताना ना देना, उसका दिल दुखेगा। कोई तंज अब आप देखिए उसके बाप के हवाले से उसका दिल ना दुखे, दुश्मन के बेटे का दिल ना दुखे, हुजूर इतना ख्याल फरमा रहे हैं। आप रवैये की बात करते हैं, हुजूर तो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि किसी दुश्मन के बेटे का भी दिल ना दुखे। और वो जिसने आका अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर बरसाए थे ताइफ के अंदर, वो तो मर गया था, उसका बेटा माफ़ी मांगने आया, आका अलैहिस्सलाम ने उसको माफ़ कर दिया। तो ये मिसालें आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी ने अल्लाह की रहमत को मुतशक्किल में देखना हो, मुजस्सम शक्ल में देखना हो, आका अलैहिस्सलाम को देख ले, हुजूर की सीरत को पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा कि जो अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, वो मायूस नहीं होना, वो हुजूर की ज़ात से मायूस नहीं होना, हुजूर अल्लाह की रहमत। शुक्रिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। हम फ़कीरों का सलाम हो सैयदा आमिना के उस करीम लाल की खिदमत में जो सरापा रहमत हैं, जिनकी रहमत बंदे को ज़िंदगी में ढांपती है, कब्र में ढांपती है, हाशर में ढांपेगी और लिवाए हम्द के नीचे साया अता करेगी। एक मुख्तसर सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। छठा एपिसोड प्रोग्राम नबी रहमत का खुसूसी टॉक शो रबीउन नूर 1447 हिजरी का 1500वां जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये तारीख़ भी बड़ी दिलरुबा है। 1500वां जश्न विलादत है। ये हमें अपनी ज़िंदगी में एक ही मरतबा नसीब होगा। आइंदा नस्लों में आगे कौन कौन सी तवारीख़, कौन कौन से फ़िगर्स बदलते हैं, ये तो ज़माना ख़ुद बताएगा। हमारे लिए ये शरफ़ की बात है कि ठीक 15 सदियाँ बाद हुजूर का जश्न विलादत हम फ़कीरों को 1447 हिजरी में नसीब हो रहा है। हम फ़कीरों का सलाम ताजदार कायनात अलैहि तहियत व सलाम की खिदमत में, उनकी मेहरबानियों का तज़किरा, उनकी बंदा नवाजियों का तज़किरा, उनकी सीरत की रोशनी पूरी दुनिया में पहुँचाने का तज़किरा है ये प्रोग्राम नबी रहमत। इस प्रोग्राम के छठे एपिसोड के इख्तितामी लम्हों में बढ़ते हैं जनाब सलीमुल्लाह ओवैसी साहब की जानिब। जो कुछ हमने बयान किया किबला गो के वक्त थोड़ा होता है, लेकिन हम यही समझते हैं कि गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ़, उनके बंदा नवाजियों के ज़िक्र करने वाले ज़ाकिरीन में हमारा नाम किसी गोशे में आ जाए तो मैं समझता हूँ ये भी उनकी करीमी है। आज के प्रोग्राम को, छठे एपिसोड के पूरी गुफ्तगू को हम सम अप कैसे करेंगे, इसका खुलासा आप कैसे नशर फरमाते हैं? एक चीज़ तो सफदर भाई मैं इसमें थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ इरशाद फरमाइए। कि जो लोग गुस्ताखे रसूल थे उनको माफ़ी नहीं दी गई। जो जिन्होंने मुसलसल गुस्ताखी करते रहे वो माफ़ी के हकदार करार नहीं पाए, क्योंकि ये एक बैरियर था। ये दुरुस्त है। उस बैरियर को वहीं से कायम कर दिया गया ताकि ये क़यामत तक एक मिसाल रहे। यानी जिसने वो हदें क्रॉस कर दी फिर वो माफ़ी के काबिल फिर ना वो बना। माफ़ी के काबिल नहीं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये जो बुनियादी मसला है ये एक पूरा मौजू है। मैं यहाँ सिर्फ एक सेंटेंस कहूँगा कि ये आका अलैहिस्सलाम की जो नामूस का मामला है ये अल्लाह की गैरत का मामला है। हाय हाय हाय, ये बड़ा खूबसूरत आपने बात की है। गैरत का मामला, जो हुजूर अलैहि सलाम की नामूस का मामला है ये खुद खालिक कायनात की गैरत का मामला है, लिहाजा इसमें माफ़ी नहीं है। और वो बड़ा हसास है अपने महबूब की गैरत में। गैरत इलाही जो है हाय हाय बड़ा हसास है मेरा करीम। गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक ये सारी हमने गुफ्तगू की है तो इसका निचोड़ यही है कि आज वो तमाम लोग जो ये फितनों का दौर है, हर तरह के फितने मौजूद हैं, अकायद में, ख़यालात में, तसव्वुरात में, नज़रियात में, और बहुत सारी इंसानों को गुमराह करने वाली ऐसी क़ुव्वतें मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं कि जो हमा वक्त मशगूल हैं और मसरूफ़ हैं कि लोगों को, कौमों को, अफराद को, जमातों को बहकाया जाए और उनको गुमराह किया जाए। तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी काबिश है जो आप लोगों ने की है, बहुत बंदा और नवाजी ये जितनी भी इसकी रोशनी फैलाई जाए वो कम है। आज यही पैगाम जो है ये वक्त की ज़रूरत है। दुरुस्त। और ये शऊर कम से कम उन लोगों को जो आका अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के दावेदार हैं, उन्हें ये ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए कि आप दुनिया को नफ़रतों से तब्दील नहीं कर सकते हैं। क्या कहने हैं? आप दुनिया को दुश्मनियों से तब्दील नहीं कर सकते। आप इंतकाम के ज़रिए आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते हैं। हमें आका का दामन थामना होगा, अफ़ो दरगुज़र वाला, रहमत वाला, माफ़ी वाला, मोहब्बतों वाला, उल्फतों और चाहतों वाला रास्ता। क्या कहने के वाला। सुभान अल्लाह, सुभान जिससे हम निहायत नवाजिश। अल्लामा वकास जाफ़िर साहब, प्रोग्राम को हमने कंक्लूड करना है। आज के प्रोग्राम का छठे एपिसोड का आपके नज़दीक खुलासा, इसका मगज़ क्या है? इरशाद फरमाइए। एक तो मैं किबला वैसी साहब की बात को सेकंड करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम की नामूस का मसला ये है कि आका अलैहिस्सलाम का जो गुस्ताख है या गुस्ताखी है, इसको माफ़ करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। ये अच्छी आपने बात की है ताकि कैटेगरी इस बात का पता चल जाए कि अल्लाह खुद क्या चाहता है। इख्तियार हुजूर के पास है, किसी और के पास नहीं है। सही है। तो ये एक कैटेगोरिकली बात है। लेकिन जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का पहलू है, उसका यही माना है कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, आका अलैहिस्सलाम उनके लिए भी रहमत है। उनको अगर सबक सिखाया गया या उनको दायरे कार में लाया गया या उनको कोई ताज़ीर दी गई है, तो ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ही है कि इससे दुनिया के अंदर अमन कायम होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब ये बातें की गई तो आका अलैहिस्सलाम की मैंने जैसे बात कही कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है, आका अलैहिस्सलाम, एक और माना भी मैं आखिर में बयान करना चाहता हूँ कि वो ये कि जो ये फरमाया गया ना कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसमें उलमा ने कहा कि इसका एक माना ये भी है कि हुजूर वाहिद जरिया है लोगों तक रहमत पहुंचाने का। बहुत अच्छा है। यानी हुजूर के अलावा कोई शख्स इस दुनिया में या पूरे आलमीन में कोई शख्स रहमत नहीं पहुंचा सकता।
अल्लाह की रहमत के पहुंचने का वाहिद जरिया, वाहिद वसीला जो है वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत अंदाज में हमारा आज का छठा एपिसोड जो है वो आगाज़ से अंजाम तक गुफ्तगू की सूरत में आगे बढ़ा है। मैं बहुत शुक्रगुजार मोहतरम सलीमुल्लाह ओवैसी साहब आपका, आपने हमें शरफ़याब किया आज इस एक और नशिस्त में। जनाब वक्कास जाफ़र साहब, अल्लाह करीम हज़रत जाफ़र तैयार के सदक़े आपके इल्म और फजल में और इजाफ़ा फरमाए। रफ़ीक ज़िया साहब, अभी नात शरीफ आपसे हमें सुननी है। वैसे ये मेज़बान आज के प्रोग्राम को सम अप करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं 2 अशार का सहारा लेकर गुफ्तगू को मंजूम अंदाज में आपके सामने रखना चाहूँगा। ओवैसी साहब की, वकास जाफ़र साहब की और आपकी तवज्जो। एक शेर है हमारी माँ बोली पंजाबी ज़ुबान में, ये हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है। और एक फिर दूसरा शेर उर्दू का मैं आपके सामने पेश करता हुआ रफ़ीक ज़िया साहब की जनाब बढ़ जाऊँगा। आज़म चिश्ती ने इसी हवाले से रहमत के पैराए का और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुस्न सलूक का जो मंजूम नक्शा कहें चाहे वो समात कीजिए। वो लिखते हैं, कुछ समझ ना आवे लोकां नूं ओका दे नाल शहीद करे, कुछ समझ ना आवे लोकां नूं ओका दे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, कोई खाली जांदा वार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नूं ओका दे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, कोई खाली जांदा वार भी नहीं। ये वार हुस्ने सलूक का है, ये वार अखलाक का है, अखलाक हसना का है। अल्लाह करे कि रोशनी के कुछ ज़र्रे हमें वहाँ से नसीब हो जाएं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम खुद भी सीखें और आप तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि रबीउन नूर का पैगाम क्या है, हुजूर की रहमत भरी सीरत का मुताला करने का माहसल क्या है। एक शेर उर्दू का और इसी के हवाले से ज़िया साहब की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग, गुंबदे खजरा का रंग। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमें उस रंग की रंगत नसीब फरमाए, यही पैगाम है हमारे आज के छठे एपिसोड का। जनाब रफ़ीक ज़िया कादरी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आमद का गीत पेश करते हैं और हम रुखसत के तलबगार और 7वीं नशिस्त में फिर आपसे मुलाकात होगी। बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्मे कौनैन, बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल उजाला कर दे, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मुद्दत से भटकते हुए
इंसानों को एक मरकज पे बुलाने के लिए आ पाए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में, ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आ पाए, कश्तियाँ पार लगाने के लिए आ पाए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए।